नका केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। आज ये फैसला सुनाया जाना था, फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। अहम फैसला है जो कि महफूज किया गया था और अब ये सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका फैसला सुना चुके हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया था और अडयाला जेल की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। तो अब ये फैसला जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर यह फैसला दिया गया है? जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इन दरखास्तों पर फैसला सुनाया है और अदालत ने फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। और 25 जून को अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इन दरखास्तों में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा कर रखी थी। और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जो है वो 3 फरवरी 2024 को और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। जी ठीक, अदील वड़ाइज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, एक्सपेक्ट गालिबन कुछ और किया जा रहा था लेकिन अब जो फैसला है वो कुछ और है, क्या कहेंगे? देखें, ये बुनियादी तौर पे एक आखिरी गई और उनकी अहलिया जिसकी वजह से जेल में है और यही वजह है कि इंतजामिया ने आज अडयाला जेल बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी है, इजाफी नफरी रखी है कि वहां पर कारकुन भी आ सकते हैं। लेकिन अदील, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। रिजवान काजी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं हमें। जी, ये गुज़श्ता साल 25 अगस्त को जो है खावर मनिका उन्होंने शिकायत दायर की थी और उस पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और 3 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की जानब से सेशन कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और 23 मई 2024 को सीनियर सिविल जज शाहरुख अर्जमन ने सजा की खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था और 29 मई को खावर मनिका की जानब से वकील पर वकील जो है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, जिस पर सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुनाने के बजाय अपीलें दूसरी अदालत को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका को मुंतकिल की थी और 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने सेशन अदालत को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था, जबकि मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म सादर किया था। और इन अपीलों में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 25 जून को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकला हैं और उन दीगर फरीकैन के वकला की जानब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है, जबकि मरकजी अपीलों पर जो समाअत है वो 2 जुलाई तक के लिए अदालत ने मुलतवी कर रखी है। जी ठीक है, अदील वड़ाइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, आप कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे अडयाला जेल के इर्द गिर्द और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन फैसला कुछ और है। जी, इंतजामिया ने दोनों प्लान जो हैं वो तैयार कर रखे थे कि अगर आज इनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो जाहिर है उसके बाद फिर कोई रुकावट नहीं रह जाती थी उनके जेल से बाहर आने के, उनकी अहलिया के। तो ऐसे में 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये तैयारी कर रखी गई थी कि उसमें फिर आज उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती थी। एक तोशा खाना का तीसरा केस है जो नैब ने जिसमें केस तैयार कर रखा है। इसके अलावा FIA का एक केस है जिसमें बानी पीटीआई जो है वो शामिल तफ्तीश में है। तो लेकिन अब जब इस केस का फैसला आ गया है तो अब ये मामला तो हाई कोर्ट में जाके इस केस के बाद अपील दायर हो सकेगी
اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی تو جو پلان بی جس پہ انتظامیہ آج عمل درآمد کرنے کا سوچ رہی تھی وہ اب اس وقت کر سکتی ہے اگر وہاں سے کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ آتا ہے جو اس کیس میں تو اس کیس میں یہ یقیناً جو ان کی جو لیگل ٹیم تھی اس کا جو کانفیڈنس تھا یا جس طرح وہ بات کر رہے تھے جب ان سے بات کریں تو وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سزا معطل جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن ان کی جو اپیلیں ہیں وہ مسترد ہوگی. تو اس کیس کے دو پہلو تھے. ایک پہلو میں یہ سزا معطلی کا جو معاملہ تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن میں اس معاملے کو نمٹانے کی ہدایت کی تھی. جو دوسرا معاملہ ہے جو مین اپیل ہے اس میں 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور وہ 2 جولائی کو اس کیس کی اب سماعت ہوگی. تو اگر جب اس میں جب سزا اس سٹیج پہ معطل ہو جاتی تو اس کا جو کیس کے جو میرٹس ہیں اگرچہ وہ اس پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتا لیکن سزا معطلی اس سٹیج کے اوپر ایک بہت بڑا ریلیف ہونا تھا کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو قید کاٹ رہے ہیں اگرچہ بڑے کیسز میں ان کو ریلیف مل چکا اور اس کیس میں یہ ان کیسز سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو ایسا بڑا کیس یہ نظر نہیں آتا تھا ان کیسز میں لیکن یہ کیس جو ہے ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا ہے. تو ان کی سزائیں برقرار ہیں. ان کی سزا جو ہے اب انہیں مزید کاٹنی پڑے گی جب تک ان کو کسی بڑی عدالت سے ریلیف نہیں مل جاتا. البتہ یہ معاملہ پہلے مین اپیل ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے سزا معطلی کا معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ لے جایا جا سکتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اب دیکھنا ہوگا اس کو کتنی دیر میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور ڈسپوز آف کرتی ہے. اور اس کے پیرالل جو مین اپیل ہے اس مین اپیل میں بھی ایک ٹائم لائن دی گئی ہے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں تو اس مین اپیل کو بھی اس ٹائم فریم کے اندر عدیل حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون. اس پر ان کا جو انالیسز ہے وہ لے لیتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسے انالائز کریں گے آج کے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ ایک پریکٹس جو کورٹس کی ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ ایک طرف سسپینشن آف سینٹینس کے اوپر جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے اس کا بھی ایک ٹائم فریم دیا گیا ہو کہ اس کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, عدیل وڑائچ اور رضوان کاظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت تمہارے یو میڈیا ٹاک کر رہے ہیں وہ سن لیں.